अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सिद्रा ज़हीर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और तकरीबन हर दफ़ा ही इससे क्वेश्चन आता है और इसके फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके फंक्शन पूछे जाते हैं और इसके फंक्शन आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेने हैं। प्लेसेंटा वाइटल ऑर्गन है। प्लेसेंटा इज़ अ वाइटल ऑर्गन दैट डेवलप इन द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये एक बहुत वाइटल अहम ऑर्गन है, ठीक है, बड़ा और ऑर्गन है जो कि यूट्रस में प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? प्लेसेंटा इज़ अ डिस्क शेप्ड ऑर्गन। ये एक डिस्क नहीं होती जैसे सीढ़ी की, उस तरह की इसकी शक्ल होती है। अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 सेंटीमीटर इन डायामीटर and 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस। इट्स कंसिस्ट ऑफ फीटल पार्ट एंड मटरनल पार्ट। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक फीटल पार्ट और एक मटरनल पार्ट। फीटल पार्ट ड्राइव्ड फ्रॉम द कोरियन फ्रोंडोजम कंटेनिंग कोरियोनिक विलाई। कोरियन फ्रोंडोजम जो कोरियन एमनियन लेयर्स होती हैं ना, ये वहाँ से ड्राइव्ड होता है, वहाँ से निकलता है। मटरनल पार्ट ड्राइव्ड फ्रॉम द डेसिडवा बेसिलस प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज। डेसिडवा बेसिकली बेड ऑफ बेबी होता है ना, जो प्रेगनेंसी के दौरान एंडोमेट्रियम में बनता है, तो ये माँ वाला पार्ट वहाँ से निकलता है। फंक्शन देखें इसके नेक्स्ट, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट एक्सचेंज। के प्लेसेंटा क्या करता है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को एक्सचेंज करता है, मतलब कि माँ से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट बच्चे को पहुंचाता है। असेंशियल फॉर फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है वेस्ट रिमूवल। प्लेसेंटा के काम है कि वो वेस्ट भी रिमूव करता है, कि फीटस से सारा वेस्ट उठा के बाहर वेस्ट कर देगा। रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द फीटस। ये डिफ्यूजन सिस्टम होता है, सारा सिस्टम ये डिफ्यूजन के ज़रिए हो रहा होता है प्लेसेंटा के दौरान, ठीक है। हार्मोन प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोड्यूस HCG, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन सपोर्टिंग प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा हार्मोन भी पैदा कर रहा होता है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, जो कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं। इम्यून प्रोटेक्शन क्या करता है? प्रोवाइड सम इम्यूनिटी टू द फीटस। ये फीटस को कुछ इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। गैसेज एक्सचेंज फैसिलिटेट गैसेज एक्सचेंज बिटवीन मदर एंड फीटस, ठीक है। तो माँ से ऑक्सीजन लेके बच्चे को जाता है और वहाँ से बच्चे से कार्बन डाइऑक्साइड और दोबारा प्लेसेंटा के ज़रिए बॉडी से बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट इसका काम है स्टोरेज ग्लाइकोजन एंड अदर न्यूट्रिएंट फॉर फीटल ग्रोथ, कि ये ग्लाइकोजन और दूसरे न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है। प्लेसेंटा की डेवलपमेंट कैसे होती है? इम्प्लांटेशन होगी। ट्रोफोब्लास्ट इन्वेड द यूट्राइन लाइनिंग पे, कि जो ट्रोफोब्लास्ट है वो यूट्रस की लाइन पे इन्वेड कर जाएगा, छा जाएगा। कोरियोनिक विलाई फॉर्मेशन इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एक्सचेंज। ये क्या करता है? एक्सचेंज के लिए तमाम मतलब कि गैसेस वगैरह न्यूट्रिएंट्स, उसके लिए सरफेस एरिया बढ़ा देगा। मैच्योरेशन प्लेसेंटा डेवलप एंड मैच्योर थ्रू प्रेगनेंसी ये मैच्योर होता रहता है। नेक्स्ट है प्लेसेंटा के कुछ एबनॉर्मेलिटीज़, ये भी साथ ही देख लेते हैं। सबसे पहले है लार्ज प्लेसेंटा। लार्ज प्लेसेंटा जो होता है वो 500 ग्राम से ज़्यादा का होता है। प्लेसेंटा सक्शन शुरीटा क्या होता है? एक्सेसरी लोब सेपरेट फ्राम मेन प्लेसेंटा, मतलब एक तो प्लेसेंटा होता है, उसके साथ एक मेन लोब भी बना होता है छोटा सा, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा सेक्शन शुरीटा। प्लेसेंटा मेम्ब्रेनिका थिन मेम्ब्रेन लाइक प्लेसेंटा होता है ये। प्लेसेंटा सर्कमवलाटा प्लेसेंटा विद फोल्डेड एज, ये इसमें जो प्लेसेंटा होता है उसके एज ना फोल्ड हुए होते हैं। बैटल डोर प्लेसेंटा मार्जिनल इंसर्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, इसमें जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो जो होती है वो किनारे पे इंसर्ट हुई भी होती है, लाइक प्लेसेंटा के सेंटर में होती है ना वैसे तो, लेकिन यहाँ पे किनारे पे बनी होगी जी। आगे है प्लेसेंटा सर्कमवलाटा, प्लेसेंटा एक्रीटा एंड इनक्रीटा। एक्रीटा इनक्रीटा पैथोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये पूछ लिए जाते हैं।
एबनॉर्मल अडहेरेंस टू यूट्राइन वॉल, यूट्रस की वॉल में ना ये बिल्कुल साथ चिपक जाते हैं। सम टाइम तो पता भी नहीं चलता यूट्रस कौन सी है, प्लेसेंटा कौन सी है। एक्रीटा बेसिकली स्पेशली इनक्रीटा इस तरह की फॉर्म का होता है कि यूट्रस की अडहेरेंस का मतलब होता है धंसे होना, बिल्कुल साथ मिले होना। बाईपार्टिटा प्लेसेंटा होता है टू डिस्टिंक्ट लोब, कि एक तो प्लेसेंटा है ही, उसके साथ 2 लोब और बन गए हैं। ट्राईपार्टिटा में होता है 3 लोब। प्लेसेंटा वेलमेंटोजा में होता है अम्बिलिकल वेसल्स इन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर अम्बिलिकल वेसल्स नज़र आ रही होंगी आपको, जो कोरियन एमनियन वो होती है ना मेम्ब्रेन, उनमें। प्लेसेंटा प्रीविया, ये आप लोगों को अच्छे से पता है कि प्लेसेंटा प्रीविया जो होता है वो आपकी लोअर ओस को कवर कर रहा होता है, ठीक है, ओस को कवर कर रहा होता है। अब्रप्शो प्लेसेंटा प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, अब्रप्शो प्लेसेंटा होता है कि जैसे आप तंदूर में रोटी लगा लें ना, तो वो सेपरेट हो जाए, हाफ़ और हाफ़ जुड़ी रहे, इस तरह की कंडीशन का होता है कि प्लेसेंटा का सेपरेट होना। प्लेसेंटा फेनस्ट्राटा प्लेसेंटा विद अ डिफेक्ट, ये होता है कि प्लेसेंटा के अंदर ना विंडो जैसे खिड़की सी नहीं बन जाती, इस तरह की एबनॉर्मल सी फॉर्म बन जाती है, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा मार्जिनेटा, थिक एंड प्लेसेंटा मार्जिन। ये किनारों से प्लेसेंटा जो होता है ना वो मोटा होगा, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा मार्जिनेटा। ये 13 एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, इसमें से अगर आपको 7-8 भी आ जाएंगी तो भी आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ये वैसे तो बहुत लेंथी है, लेकिन इनको एक एक लाइन में डिफ़ाइन किया ताकि स्टूडेंट को याद करने में आसानी हो जाए। जी, नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।